मौसमी, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भाई उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है और इसीलिए संसद में नहीं सुनी जा रही है, तो वो इस तरह से ट्रैक्टर लेकर के आज निकल गए हैं। रणदीप सुरजेवाला भी यही कह रहे हैं कि देश को जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, एक तो देश की सियासत है और देश की सियासत में अपनी पैठ बनाने की बात है, सरकार को घेरने की बात है। दूसरी तरफ इस ट्रैक्टर के स्टार्ट करने से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को भी रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस नेतृत्व और पार्टी आलाकमान की पैठ को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। लगातार तमाम राज्यों में जो उलझनें बढ़ती जा रही थी उसको लेके मॉनसून सत्र में इस तरह से लटियंस दिल्ली में ट्रैक्टर चलाते हुए जाना, वो अपने आप में एक तरफ कांग्रेस पार्टी के वजूद और वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश है तमाम विपक्षी दलों के बीच में, और दूसरी तरफ सरकार को भी संदेश देने की कोशिश है कि किसान का मसला संवेदनशील मसला है, कांग्रेस पार्टी इसमें आक्रामक रहेगी। और बहरहाल इस तरह से ही रहा तो आपने देखा, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, दोनों में लगातार हंगामा जारी है और कुछ भी कामकाज होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। नेहा, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मौसमी, आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला अब से कुछ ही देर पहले प्रेस से मुखातिब हो रहे थे। ये पूरा कार्यक्रम दरअसल पहले से ही प्लान्ड होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, कम से कम प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस को सूचित तो करना चाहिए था। देखिए, अगर संकेत देना था और ट्रैक्टर लेकर के संसद की दहलीज तक पहुंचना था तो कहीं न कहीं इसकी गोपनीयता को पक्का बनाए रखे गए होंगे। कार्यक्रम बना होगा कल और खुद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और चुनिंदा नेताओं को ही इसकी जानकारी दी गई होगी। जैसे राहुल गांधी निकले, मोतीलाल नेहरू के चक्कर तक पहुंचे, अचानक सबको, मीडिया कर्मियों को भी इसकी खबर लगी कि राहुल गांधी निकल रहे हैं। तो जब आपको संकेत बड़ा देना होता तो उनको पता था कि अगर प्रशासन तक ये खबर पहुंची तो ट्रैक्टर को विजय चौक पर प्रवेश करने के पहले ही जब्त कर लिया जाएगा। और आज जो तस्वीर, जिस तस्वीर के संकेतिक मैसेज हैं जो देना था, शायद वो नहीं हो पाता। और अगर यही मैं संकेत देना था तो राहुल गांधी वहां पहुंचे, दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको यहां पर गिरफ्तारी की गई, उनको यहां पर हिरासत में लिया गया। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, कितने दिन पुरानी तैयारी थी इस बात की लेकर के कि ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी निकलेंगे विजय चौक पर? देखिए, बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहां बैठ के, पहले ठंड था अभी गर्मी में, लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है। बट सरकार कहीं ना कहीं, इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, इसे ऐसे कोई तैयार की बात ही नहीं है। तो प्रजाप्रभुत्व पे विरोध करना है तो अलग अलग तरीके के विरोध कर सकते हैं, इसको कोई तैयार नहीं है। दरअसल जब प्रदर्शन होता है तो आपको याद हो नेहा कि श्रीनिवास बहुत सारे अनोखे तरीके लेकर के आते हैं, लेकिन आज की तस्वीर इस अनोखे प्रदर्शन के अतिरिक्त जा करके संकेत देने की बात थी कि पंजाब के भी नेता है, हरियाणा के भी नेता हैं, पंजाब में अगले साल चुनाव है, कृषि कानून के खिलाफ यहाँ किसान संसद चल रही है जंतर मंतर पर। वो ऐसे भी विपक्ष पर उन्होंने व्हिप जारी किया है कि कोई भी विपक्षी नेता संसद से बाहर नहीं जाएगा, किसानों का मुद्दा उठाएगा। तो एक तीर से कई निशानों की जो कहावत है उसको सार्थक करने की कोशिश राहुल गांधी ने आज की है, लेकिन संकेत कहां कितना जाएगा, इंतजार इसके लिए रहेगा फिलहाल।